चलो देखो आगे। तो एरिया रिलेटेड टू सर्किल थोड़ा बताते हैं, फिर इसके बाद क्वाड्रेटिक इक्वेशन बताएंगे, है ना। दोनों साथ साथ चलेगा, ताकि जो लोग पढ़ चुके हैं उनका भी नुकसान ना हो और जो नए हैं उनका भी नुकसान ना हो। ठीक है। तो चैप्टर 12, ठीक है। एरिया रिलेटेड टू सर्कल, या सर्किल। ठीक है। तो इसके लिए इसमें कुछ इम्पॉर्टेंट फार्मूले हैं। पहले आपको तो ये तो बताया था एक दिन, सर्किल होता क्या है, सब इस पहले डिफाइंड किए थे। सर्किल क्या है, जैसे एक प्लेन में कोई फिक्स पॉइंट ले लो ओ, और फिक्स पॉइंट से एक फिक्स डिस्टेंस पर ढेर सारे पॉइंट का कलेक्शन सर्किल कहलाता है। ठीक है। जैसे एक प्लेन में एक पॉइंट ले लिए, क्या, एक पॉइंट ले लिए ओ, ठीक है। अब पॉइंट ओ से 5 सेंटीमीटर मान लो, या 1 सेंटीमीटर डिस्टेंस पर एक पॉइंट ले लिए, मान लो कुछ यहाँ पी, और यहाँ पे 5 सेंटीमीटर के डिस्टेंस में ढेर सारे पॉइंट ले लो, P1, P2, P3, ठीक है, P4, P5, P6, P7, ऐसे। तो जब ढेर सारे पॉइंट ले लेंगे तो उन सभी पॉइंट को मिलाओगे तो एक कर्व बन जाएगा, और ये कर्व ही क्या कहलाता है, सर्किल। ठीक है। तो हम क्या किए, एक प्लेन था, प्लेन में एक पॉइंट ले लिए ओ, और ओ से फिक्स डिस्टेंस पर, फिक्स डिस्टेंस कुछ भी हो सकती है, 5 सेंटीमीटर, 6 सेंटीमीटर, 3 सेंटीमीटर। तो 3 सेंटीमीटर के डिस्टेंस में ढेर सारे पॉइंट का कलेक्शन जो क्या कहलाएगा, ये एक सर्किल कहलाएगा। ठीक है। और ये फिक्स पॉइंट को बोलते हैं सेंटर ऑफ सर्किल। क्या बोलते हैं, सेंटर ऑफ सर्किल बोलते हैं। ठीक है। पॉइंट का जो कलेक्शन होता है उसको मिलाने से एक जो कर्व बनता है, इसको बोलते हैं सरकमफ्रेंस ऑफ सर्किल। सरकमफ्रेंस, FERENCE, सरकमफ्रेंस ऑफ सर्किल। ठीक है। सरकमफ्रेंस ऑफ सर्किल बोलेंगे, ये जो कर्व बना, अर्थात इस कर्व को, जैसे मान लो तार का एक सर्किल बना हुआ है ऐसे, ठीक है। तो ये तार को एक स्थान से काट दो, काट करके इसको सीधा कर दो, और सीधा करके उसको पटरी से नाप लो, जो लंबाई होगी वो सरकमफ्रेंस है। एक चक्कर की लंबाई क्या कहलाएगी, सरकमफ्रेंस। ठीक है। या पेरीमीटर ऑफ सर्किल भी बोल सकते हो, पेरीमीटर ऑफ सर्किल, सरकमफ्रेंस ऑफ सर्किल। ठीक है। सरकमफ्रेंस ऑफ सर्किल। अब जैसे मान लो कि ऐसे ये सर्किल है, अब इस सर्किल में कोई पॉइंट है, सर्किल के सेंटर से सरकमफ्रेंस तक की जो डिस्टेंस होती है उसको हम रेडियस कहते हैं। क्या कहते हैं, रेडियस। सर्किल के सेंटर से सरकमफ्रेंस तक की डिस्टेंस को क्या कहेंगे, रेडियस ऑफ सर्किल। ठीक है। अब इस सर्किल में कहीं भी दो पॉइंट ले लें, मान लो एक पॉइंट ए ले लिए, एक पॉइंट बी, कहीं भी दो पॉइंट ए बी को मिला दिए, पी और क्यू ले लिए, क्यू और आर ले लिए, क्यू आर को मिला दिए। तो किसी सर्किल के सरकमफ्रेंस में कोई भी दो पॉइंट ले करके उसको मिलाने से जो लाइन बनती है उसको कहते हैं कार्ड ऑफ सर्किल। क्या कहते हैं, कार्ड ऑफ सर्किल। ये क्या है, कार्ड, CHORD, कार्ड ऑफ सर्किल कहलाएगा। ठीक है। अब यहाँ पे एक वह कार्ड जो सर्किल के सेंटर से पास होता है उसको डायमीटर कहते हैं। जैसे सर्किल का सेंटर है, ये कार्ड ऐसी है जो सेंटर से होकर जाती है। ठीक है तो सरकमफ्रेंस में सरकमफ्रेंस के दो पॉइंट को मिलाने से ही बनी है ये भी। ठीक है। तो ये कार्ड जो सर्किल, वह कार्ड जो सर्किल के सेंटर से पास होती है उसको कहते हैं डायमीटर ऑफ सर्किल। क्या बोलते हैं, डायमीटर ऑफ सर्किल। ये बोल सकते हैं कि सबसे बड़ी कार्ड को क्या बोलते हैं, डायमीटर। जो सेंटर से होकर जाएगी वही तो सबसे बड़ी होगी, ये तो छोटी रहेगी ना, ये वाली छोटी रहेगी। तो सबसे बड़ी कार्ड कौन सी होगी, जो सर्किल के सेंटर से पास होगी। तो किसी सर्किल की सबसे बड़ी लॉन्गेस्ट कार्ड को क्या बोलेंगे, डायमीटर। ठीक है। क्या बोलेंगे, डायमीटर, उसको डायमीटर बोलते हैं। ठीक है। तो जो सेंटर से पास होने वाली है कार्ड उसको क्या बोलेंगे, डायमीटर, डायमीटर ऑफ सर्किल, डायमीटर ऑफ सर्किल। ठीक है। अब यहाँ पे कोई सर्किल जैसे है, इस सर्किल में यदि कोई पॉइंट ले लिए दो, हाँ जी, ये सर्किल में कोई दो पॉइंट लिए, एक ले लिए P, एक ठो Q ले लिए,
तो यहाँ पे P और Q तो कार्ड हुआ, ठीक है। पी क्यू जब कार्ड हुआ, अब यहाँ पे कार्ड पी क्यू, और ये इस सर्किल के पी सर्किल की डायरेक्शन में जो लेंथ होती है पी से क्यू तक, इसको कहते हैं माइनर आर्क। क्या बोलते हैं इसको? माइनर आर्क। इसको लिख देते हैं पी क्यू लिख देंगे और ऊपर इस प्रकार का साइन बना देते हैं, ठीक है। क्या पढ़ते हैं? आर्क पी क्यू पढ़ते हैं इसको, ठीक है। रीड एज आर्क पी क्यू, ठीक है। और यहाँ पे लिखा है मेजरमेंट ऑफ आर्क पी क्यू, तो इसका आर्क पी क्यू की लेंथ है, यहाँ से यहाँ तक की लेंथ है, ऐसे नहीं कि ये लेंथ, ये तो कार्ड की लेंथ कहलाएगी, पर सर्किल की डायरेक्शन में ये वाली जो लेंथ है वे क्या कहलाएगी? मेजरमेंट ऑफ आर्क पी क्यू, ठीक है। अब यहाँ पे सर्किल का सेंटर भी कहीं ना कहीं होगा, तो एक कोई हम माइनर आर्क ले लिए, ये माइनर आर्क, ये मेजर आर्क कहलाता है। छोटा वाला चाप, छोटा वाला भाग कहलाएगा। यदि हम कार्ड पी क्यू लेते हैं, पी और क्यू कोई सरकमफ्रेंस में पॉइंट लेंगे, तो ये पी और क्यू पॉइंट मिल के इस सर्किल को दो पार्ट में डिवाइड कर देते हैं, एक छोटा भाग एक बड़ा भाग। तो छोटे भाग को कहते हैं माइनर आर्क, और बड़े भाग को कहते हैं मेजर आर्क, ठीक है। तो आर्क पी क्यू क्या कहलाएगा? माइनर आर्क, ठीक है। और एक क्यू पी आर्क कहलाएगा, मेजरमेंट ऑफ आर्क क्यू पी। तो इसको क्या हो, ये क्या होगा? माइनर आर्क। क्या होगा? माइनर आर्क है। और ये क्या होगा? मेजर आर्क कहलाएगा ये, ठीक है। अब यहाँ पे देखो, इस सर्किल का सेंटर जब ले लिए, तो सर्किल के सेंटर से पी और ओ क्यू को मिला देंगे तो ये दो रेडियस होंगी कि नहीं होंगी? ये भी रेडियस है, ये भी रेडियस है। क्यों? क्योंकि सर्किल के सेंटर से सरकमफ्रेंस तक की डिस्टेंस है, तो ये भी रेडियस है, ये भी रेडियस है। तो दो रेडियस और माइनर आर्क से जो बाउंडेड एरिया है, ठीक है, बाउंडेड एरिया है, तो इसको क्या बोलते हैं? सेक्टर। क्या बोलते हैं? मेजर माइनर सेक्टर इसको बोलेंगे। क्या बोलेंगे? माइनर सेक्टर। और ये क्या होगा? इधर वाला मेजर सेक्टर। क्या होगा? मेजर सेक्टर हो जाएगा। अब यहाँ मान लो ये थीटा है, ये क्या है? थीटा है। तो जब थीटा है तो इस माइनर सेक्टर का एरिया निकालने का फार्मूला होता है एरिया ऑफ माइनर सेक्टर। क्या लिख दें? नंबर कहीं पे लिखते हैं, यहाँ लिखते हैं एरिया ऑफ माइनर सेक्टर इज इक्वल टू थीटा बटे 360 गुणे पाई आर स्क्वायर होता है। और एरिया ऑफ मेजर सेक्टर, एरिया ऑफ मेजर सेक्टर, तो क्या लिखेंगे? थीटा का काम फिर कौन करेगा? पूरा एंगल तो 360 का होता है ना, तो 360 से ये थीटा निकाल दोगे तो ये वाला एंगल क्या होगा? 360 माइनस थीटा होगा। क्या होगा? तो यहाँ क्या लिख देंगे? 360 माइनस थीटा, 360 माइनस थीटा अपॉन 360, और क्या होगा? पाई आर स्क्वायर। ये हुआ। अब देखो, ये वाले पोर्शन को कहते हैं माइनर सेगमेंट। इसको क्या बोलते हैं? माइनर सेगमेंट। इस वाले पोर्शन को क्या बोलते हैं? माइनर सेगमेंट। ये पूरे एरिया को तो सेक्टर बोलते हैं, पूरे को। अब यह पूरे सेक्टर के एरिया में से ट्रायंगल के एरिया को सेपरेट कर दो, तो जो पार्ट बच गया, ठीक है ना, एक ट्रायंगल ना यहाँ बन गया ओ पी क्यू, एक ट्रायंगल। तो ये सेक्टर के एरिया में से ट्रायंगल का एरिया घटा दोगे तो जो पार्ट यहाँ बचेगा इसको कहते हैं माइनर सेगमेंट। क्या कहते हैं? माइनर सेगमेंट, ठीक है। तो माइनर सेगमेंट निकालने का क्या तरीका होता है? एक और तरीका आपको बताते हैं, ठीक है। जैसे मान लो माइनर सेगमेंट का एरिया निकालने के लिए इसकी ज़रूरत पड़ेगी, तो यहाँ पे कहीं पे आपको इस प्रकार का ट्रायंगल मिल जाए ऐसे, ठीक है। ए बी सी एक ट्रायंगल है, और ट्रायंगल ए बी सी के वर्टेक्स ए के अपोजिट साइड को स्मॉल ए से हम डिनोट करें, वर्टेक्स बी के अपोजिट साइड को स्मॉल बी से डिनोट करें, और वर्टेक्स सी के अपोजिट साइड को स्मॉल सी से डिनोट करें, ठीक है। तो यदि ट्रायंगल ए बी सी का एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी सी जो होता है, ए बी सी इज इक्वल टू होता है क्या? 1/2 ए बी इंटू ए सी। क्या लिख देते हैं? ए बी, देखो बी सी और साइन ए,
ए बी इंटू ए सी और फिर ये ए एंगल का साइन, अथवा ये होता है एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी सी इज इक्वल टू, ये भी होता है 1/2 बी सी लिखे हैं तो यहाँ ए बी भी लिख सकते हैं, तो ए बी लिख देंगे तो ए बी को छोड़कर क्या बचता है सी, तो यहाँ साइन सी कर देंगे। ठीक है, एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी सी इज इक्वल टू ये भी होता है 1/2, अब ए बी सी हो गया ए बी हो गया, अब क्या बचा सी ए, तो जब सी ए लिखेंगे तो यहाँ सी ए लिखेंगे तो क्या लिखना पड़ेगा फिर साइन बी, क्या लिखना पड़ेगा साइन बी। अब देखो इसमें थोड़ा सा और गहराई समझते हैं। जैसे मान लो कि इस ट्रायंगल ए बी सी का एरिया निकालना है, ठीक है, तो यहाँ लिखा गया है बी सी साइन ए, का मतलब ये हुआ कि बी और सी, ए बी और ए सी के बनाने वाली साइड के बीच का एंगल, ए बी और ए सी के बीच का एंगल ए है कि नहीं है, ये इसको ए कहते हैं एंगल। ठीक है, तो ये एंगल का नाम यदि हम थीटा रख दें इस एंगल का, तब क्या हो जाएगा 1/2 बी सी इंटू साइन थीटा, क्या होगा 1/2 बी सी और 1/2 बी सी इंटू साइन थीटा। ठीक है, इसका ये थीटा 1 हो जाए तो क्या होगा ए बी साइन थीटा 1, ये क्या हो जाए थीटा, ये थीटा 1, ये थीटा, ये क्या हो गया थीटा 2, तो थीटा 2 जब लिखेंगे तो क्या लिखना पड़ेगा ए सी साइन थीटा 2, 1/2 ए सी साइन थीटा 2, 1/2 ए बी साइन थीटा 1 और 1/2 बी सी साइन थीटा। ठीक है, तो यहाँ पे देखो ये एंगल थीटा है और ये क्या पता है ये रेडियस है तो ये आर होगी, ये भी क्या होगी आर होगी। ठीक है, तो इस ट्रायंगल का एरिया क्या होगा 1/2 R1 इंटू R2 साइन थीटा होगा, ट्रायंगल का एरिया 1/2 R1 इंटू R2 साइन थीटा। ठीक है, तो 1/2 R1 इंटू R2 साइन थीटा होगा इस ट्रायंगल का एरिया। अब एरिया ऑफ सेक्टर क्या पता है आपको, θ/360 पाई आर स्क्वायर, θ/360 पाई आर स्क्वायर, अर्थात ये हुआ कि इस ट्रायंगल का ये सेक्टर है पूरा, ये इसका एरिया निकालने का तो ये फार्मूला है। ठीक है, अब इस ट्रायंगल का एरिया निकालने का फार्मूला आपको पता चल गया क्या 1/2 R इंटू आर साइन थीटा, जो ये फार्मूले बताए हैं इसकी मदद से। ठीक है, क्योंकि ये साइड आर है, ये भी साइड आर है, वहाँ तो क्या था बी और सी था, लेकिन यहाँ क्या है आर और आर है, ये एंगल थीटा है, तो 1/2 R इंटू आर ये साइन थीटा। ठीक है, तो 1/2 R स्क्वायर साइन थीटा इस ट्रायंगल का एरिया, तो 1/2 R स्क्वायर साइन थीटा। तो एक एरिया के सेक्टर में से, सेक्टर के एरिया ऑफ सेक्टर में से ट्रायंगल के एरिया सब्ट्रैक्ट कर दोगे तो क्या बचेगा क्या माइनर सेगमेंट, तो एरिया ऑफ माइनर सेगमेंट का क्या फार्मूला बन गया θ/360 माइनस 1/2 R स्क्वायर साइन थीटा, क्या बना θ/360 पाई आर स्क्वायर, तो सेक्टर का एरिया था। अब सेक्टर के एरिया में से ट्रायंगल का एरिया सब्ट्रैक्ट करेंगे तब ना सेगमेंट मिलता है, तो ट्रायंगल का एरिया क्या है 1/2 R स्क्वायर साइन थीटा, R इंटू आर। यदि R1 R2 अलग अलग लेंथ होती तो हम R1 R2 लिखते, लेकिन दोनों लेंथ तो सेम है क्योंकि ये भी रेडियस है ये भी रेडियस है, एक ही सर्किल की रेडियस है, तो दोनों सेम रहेगी। तो 1/2 R इंटू आर साइन थीटा, तो 1/2 R स्क्वायर साइन थीटा किस ट्रायंगल का एरिया, एरिया ऑफ ट्रायंगल ओ पी क्यू, एरिया ऑफ ट्रायंगल ओ पी क्यू। ठीक है, तो माइनर सेगमेंट का एरिया क्या हो गया 1/2 θ/360 पाई आर स्क्वायर माइनस 1/2 R स्क्वायर साइन थीटा। ठीक है, तो लिखते हैं हम उसको ऊपर एरिया ऑफ माइनर सेगमेंट, एरिया ऑफ माइनर सेगमेंट इज इक्वल टू क्या होता है θ/360 पाई आर स्क्वायर माइनस 1/2 R स्क्वायर साइन थीटा, 1/2 R स्क्वायर साइन थीटा। ठीक है, θ/360 पाई आर स्क्वायर 1/2 R स्क्वायर साइन थीटा। ठीक है, तो ये सबसे आसान तरीका है, ये RS अग्रवाल में दिया है, बाकी किताबों तो दूसरे तरीके से निकालता है, तो वे जितनी किताबों में दिया है अलग अलग तरीके से दिया है, लेकिन ये सबसे बेस्ट तरीका है। ठीक है, θ/360 पाई आर स्क्वायर 1/2 R स्क्वायर साइन थीटा। ठीक है, तो ये इसका डायग्राम बनाए देते हैं आपको, थोड़ा समझा के डायग्राम बना के समझाते हैं आपको, ताकि आप भी बना लो इसी प्रकार जैसे हम बनाते हैं। ये है P और Q
ठीक है, इसको बोलते हैं माइनर सेगमेंट। ठीक है, और ये सेंटर है ओ। ठीक है, यहाँ पे एंगल थीटा है, ये आर है, ये आर है। ठीक है, तो यहाँ पे देखो प्रूफ लिखते हैं, एरिया ऑफ माइनर सेगमेंट बराबर एरिया ऑफ सेक्टर, एरिया ऑफ सेक्टर ओ, यहाँ पे लिख लेते हैं ओ पी आर क्यू ओ, ओ पी आर क्यू ओ माइनस एरिया ऑफ ट्रायंगल, एरिया ऑफ ट्रायंगल ओ पी क्यू, ओ पी क्यू। यहाँ आर क्यों बना दिया, ताकि आपको दोनों में अंतर समझ में आए कि सेक्टर कौन है और ट्रायंगल कौन है। इतने लिख देते हैं यहाँ पे ओ पी क्यू, तो आप समझ जाते हैं ट्रायंगल की बात कर रहे हैं, जबकि हम बात किसकी कर रहे हैं, सेक्टर की। तो ओ पी ऐसे नहीं पहुँचना है, इधर होते हुए जाना है। ठीक है, ओ पी आर क्यू ओ, ये है पूरा सेक्टर, ये क्या है, सेक्टर है। और ट्रायंगल कौन है, ओ पी क्यू, ये ट्रायंगल है। ठीक है, तो यहाँ पे एरिया ऑफ माइनस सेगमेंट, तो एरिया ऑफ सेक्टर ओ पी आर क्यू ओ और माइनस एरिया ऑफ ट्रायंगल ओ पी क्यू। ठीक है, तो एरिया ऑफ सेक्टर तो जान ही चुके हो, थीटा अपान क्या होता है 360 और पाई आर स्क्वायर। और ये एरिया ऑफ ट्रायंगल तो जान ही चुके हो 1/2 ओ पी इंटू ओ क्यू इंटू साइन एंगल पी ओ क्यू, एंगल साइन एंगल पी ओ क्यू। ठीक है, तो क्या लिखेंगे, थीटा अपान 360 और पाई आर स्क्वायर 1/2 ओ पी क्या है आर, ओ क्यू भी क्या है आर, और ये क्या होगा साइन, इस एंगल का नाम क्या रखें हम, थीटा। ठीक है, तो थीटा अपान 360 पाई आर स्क्वायर माइनस 1/2 आर स्क्वायर साइन थीटा। तो एरिया ऑफ ये माइनस सेगमेंट आ गया, सामान्य प्रूफ एक तरह से। ठीक है, तो थीटा अपान 360 और ये इंटू है पाई आर स्क्वायर माइनस 1/2 आर स्क्वायर साइन थीटा। अब माइनस सेगमेंट का एरिया आ गया ना। ठीक है, तो पूरे सर्किल के एरिया में से माइनस सेगमेंट का एरिया सब्ट्रैक्ट कर दो तो मेजर सेगमेंट का एरिया आ जाएगा। मेजर सेगमेंट कौन कहलाएगा, पूरा सर्किल का वे हिस्सा इस भाग को छोड़कर। तो ये पूरा भाग इधर जो बचा है इसको क्या बोलेंगे, मेजर सेगमेंट। ठीक है, तो यहाँ पे एरिया ऑफ मेजर सेगमेंट, एरिया ऑफ मेजर सेगमेंट, मेजर सेगमेंट बराबर क्या होता है, एरिया माइनस एरिया ऑफ सर्किल, एरिया ऑफ सर्किल माइनस एरिया ऑफ माइनर सेगमेंट, सेगमेंट। तो एरिया ऑफ सर्किल का फार्मूला आप बचपन से जानते हो, पाई आर स्क्वायर होता है कि नहीं। और एरिया माइनर सेगमेंट आप ही जान चुके हो, थीटा अपान 360 पाई आर स्क्वायर माइनस 1/2 आर स्क्वायर साइन थीटा, ये। ठीक है, थीटा अपान 360 ये। लिख लिए। एक सिंपल क्वेश्चन लेते हैं इस बात को समझाने के लिए। क्वेश्चन अपने से बनाते हैं। इफ एन आर्क सबटेंड एंगल 60 डिग्री at the center of circle, center of, if an arc subtend angle 60 degree at the center of circle,
whose radius is 14 centimeter, then find क्या फाइंड करना है? नंबर फर्स्ट एरिया ऑफ सेक्टर। एरिया ऑफ सेक्टर बोला है तो माइनर सेक्टर की ही बात कर रहा है, समझ लेना, ठीक है। मेजर की बात नहीं है, मेजर होगा तो लिखा रहेगा, नहीं लिखा है तो सेक्टर, बल लिखा तो समझ जाओ माइनर सेक्टर की बात कर रहा है। एरिया ऑफ सेक्टर। दूसरा एरिया ऑफ मेजर सेक्टर, ठीक है। तीसरा क्या? एरिया ऑफ माइनर सेक्टर, एरिया ऑफ माइनर सेगमेंट। और चौथा एरिया ऑफ मेजर सेगमेंट। एरिया ऑफ सेक्टर, एरिया ऑफ मेजर सेक्टर, एरिया ऑफ माइनर सेगमेंट, एरिया ऑफ मेजर सेगमेंट, और यहाँ पे लेंथ ऑफ आर्क, ठीक है। आर्क लिखा है, इसका मतलब माइनर आर्क की ही बात कर रहा है, चाप की लंबाई, ठीक है। तो यहाँ पे देखो, इसका डायग्राम बनाते हैं हम इस प्रकार से। एक सर्किल बना दो, सुधार के बनाओगे तो और अच्छे से नहीं बनता, फटाफट बना तो जल्दी बन जाता। ठीक है। अब यहाँ पे किसकी बात कर रहा है? यहाँ पे देखो, एक सर्किल का सेंटर है, ये P और Q है, ये माइनर सेगमेंट है, माइनर आर्क है, ठीक है। ये O है, एंगल क्या है? 60 डिग्री है। माइनर आर्क ये है PQ और मेजर आर्क QP, ठीक है। यहाँ P से लेकर के Q तक की लंबाई सर्किल की डायरेक्शन में कहलाएगी माइनर आर्क, और Q से लेकर के P तक की लंबाई सर्किल की डायरेक्शन में कहलाएगी मेजर आर्क, ठीक है। तो यहाँ पे सबसे पहले क्या निकालते हैं? एरिया ऑफ सेक्टर। यहाँ लिखो गिवन दैट, क्या दिया है? R इज इक्वल टू 14 सेंटीमीटर, थीटा इज इक्वल टू क्या? 60 डिग्री, ठीक है। तो फार्मूला क्या है एरिया ऑफ सेक्टर का? वी नो दैट एरिया ऑफ सेक्टर क्या होता है? एरिया ऑफ सेक्टर फार्मूला होता है थीटा अपॉन 360 पाई आर स्क्वायर। थीटा के स्थान पे क्या लिखेंगे? 60 अपॉन 360 इंटू पाई आर स्क्वायर। ये कट गया तो 1/6, और ये क्या होगा? पाई आर के स्थान पे 22/7 लिख दो यहाँ, और आर के स्थान पे 14 लिख दो, 14 का स्क्वायर, 1/6, 22/7, 14 गुणे 14, 7 दूना 14, ठीक है। ये 6 है तो 2 तिहाई 6, ठीक है। अब 22 का गुना 14 के साथ बटे 3, तो क्या होगा? ये गुना करो, 14 दूना 28, और 14 दूना 28 और 28 और 3, 28 2 30, 308/3, और ये क्या हो जाएगा? सेंटीमीटर स्क्वायर। अब एरिया लेंथ ऑफ आर्क निकाले देते हैं, लगे हाथ 5वां नंबर वाला। देखो लेंथ ऑफ आर्क कहाँ पे लिख दें? यहाँ पे लिख देते हैं लेंथ ऑफ आर्क होगा θ/360 और 2 पाई आर होता है। यहाँ पे जब एरिया ऑफ सेक्टर की बात करें तो एरिया ऑफ सर्किल का मल्टीप्लाई होता है,
लेंथ ऑफ आर की बात करेगा तो सरकमफ्रेंस का मल्टीप्लाई होता है थीटा अपान 360 में, ठीक है। ये एरिया का फार्मूला है ना, एरिया ऑफ सर्किल का। तो एरिया ऑफ सेक्टर की बात करेंगे तो थीटा अपान 360 तो दोनों में है, इसमें भी है और इसमें भी है। लेकिन यदि एरिया ऑफ सेक्टर निकाल रहे हो तो मल्टीप्लाई किसका करोगे, पाई आर स्क्वायर का। और लेंथ ऑफ आर के निकाल रहे हो तो मल्टीप्लाई किसका करोगे, 2 पाई आर का। थीटा अपान 360 दोनों में रहेगा, ठीक है ना। थीटा अपान 360 यहाँ भी और यहाँ भी, लेकिन इसमें मल्टीप्लाई है पाई आर स्क्वायर का। सर्किल, एरिया ऑफ सर्किल का ये फार्मूला है और ये सरकमफ्रेंस का फार्मूला है 2 पाई आर। जानते हो इस सर्किल की लेंथ निकालना हो ये तो 2 पाई आर से निकालते हैं, 2 पाई आर, ठीक है। तो यहाँ पे क्या करेंगे, 60 अपान 360 और यहाँ पे 2 × 22/7 इंटू आर का मान 14, 7 दूना 14, 0 0 कट गया, 6 6 जा, ये 2 3 जा, ठीक है। अब बचा क्या, 22 दूना 44, 44/3 सेंटीमीटर, 44/3 सेंटीमीटर। ये 5वां भाग आ गया। अब बचा क्या है, एरिया ऑफ माइनर मेजर सेक्टर पूछा है ना, एरिया ऑफ मेजर सेक्टर। तो देखो एरिया ऑफ मेजर सेक्टर कैसे निकालेंगे। एरिया ऑफ मेजर सेक्टर, देखो वीडियो चालू है कि फालतू में लिखते चले जा रहे हैं। कभी कभी ऐसा भी होता कि स्टार्ट नहीं किए रहते हैं। देखो तो एरिया ऑफ क्या लिखेंगे, एरिया ऑफ में माइनर सेगमेंट है, यानी एरिया ऑफ मेजर सेक्टर, एरिया ऑफ मेजर सेक्टर। तो क्या होता है, एरिया ऑफ सर्किल, एरिया ऑफ, या ऐसे लिख लो 360 माइनस थीटा अपान 360 आई इंटू पाई आर स्क्वायर, ये है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या लिखोगे, 360 माइनस थीटा का मान 60 ना है, अपान 360 आई इंटू पाई 22/7, आर का मान क्या है 14 का स्क्वायर, ऐसे। तो इसको क्या लिखेंगे, 360 से 60 निकल गया तो 300/360 और 22/7, 14 × 14, 7 दूना 14 हो गया ये। अब देखो ये 0 0 कट गया, किससे काट सकते हैं इसको, 6 से, 6 पंचे 30, 6 छांग 36, 6 आ गया ये 2 और 6, 3 आ गया। अब क्या बचा, 5 22 पंचे 110, 110 का गुणा 14 के साथ, 110 गुणे 14 बटे क्या हो जाएगा 3, मल्टीप्लाई करो, 14 बन जा 14, 0 तो रहेगा ही, हैं 1540 बटे 3, ये क्या होगा सेंटीमीटर स्क्वायर, सेंटीमीटर स्क्वायर। अब आता है एरिया ऑफ माइनर सेगमेंट, क्या आता है, एरिया ऑफ माइनर सेगमेंट। तो माइनर सेगमेंट कौन है, ये वाला है ना, ये देखो मिला दो सर्किल को, ये है माइनर सेगमेंट, माइनर सेगमेंट, ये वाला पोर्शन माइनर सेगमेंट है, माइनर सेगमेंट। तो माइनर सेगमेंट का एक फार्मूला तो बता ही चुके हैं आपको। माइनर सेगमेंट लिखते हैं, एरिया ऑफ माइनर सेगमेंट। तो क्या फार्मूला भी लिखे थे एरिया ऑफ माइनर सेगमेंट का, एरिया ऑफ माइनर सेगमेंट, एरिया ऑफ माइनर सेगमेंट लिखे थे क्या, थीटा अपान 360 पाई आर स्क्वायर माइनस 1/2 आर स्क्वायर साइन थीटा, यही ना। अब क्या लिखेंगे, ये थीटा के स्थान पे क्या लिख दें, 60 अपान 360 पाई 22/7, आर 14 का स्क्वायर, 1/2, आर की वैल्यू क्या है, आर की वैल्यू क्या है 14, ये होगा साइन, और थीटा की वैल्यू 60, ठीक है। 0 0 कट गया, 6 6 जा, 1/6, 22/7, 14 × 14, ऐसे 1/2, 14 × 14, और साइन 60 की वैल्यू √3/2 होती है, जानते हो ना।
साइन 60 की वैल्यू √3/2। अब देखो क्या करोगे, इसको काट दो तो ये 3 बचेगा, यहाँ 11 बचेगा, 7 दूना 14 ये आएगा। ठीक है, 11 दूना 22 का गुना 14 के साथ किए थे अभी, ये 308/3 माइनस, इसको सॉल्व करो तो 2 से कट गया 14 तो 7 आया, ये भी कटा तो 7 आया, 7 7 49, 49√3 यही ना, ये आ गया। इसको क्या लिख देंगे, 308/3 माइनस 49√3 ये सेंटीमीटर स्क्वायर, ये आंसर। ठीक है, अब क्या निकालेंगे, एरिया ऑफ माइनर सेगमेंट, मेजर सेगमेंट, एरिया ऑफ मेजर सेगमेंट। तो देखो एरिया ऑफ मेजर सेगमेंट निकालते हैं। तो एरिया ऑफ मेजर सेगमेंट बराबर क्या होता है, एरिया ऑफ सर्किल, एरिया ऑफ सर्किल माइनस एरिया ऑफ माइनर सेगमेंट, माइनर सेगमेंट। ठीक है, तो एरिया ऑफ सर्किल का फार्मूला जानते हो, πr² होता है, और एरिया ऑफ माइनर सेगमेंट निकाल ही चुके हो, उतार दो सीधे ये जो निकाले हो, 308/3 माइनस 49√3 ऐसे। ठीक है, अब इसको क्या लिखोगे, पाई की वैल्यू 22/7 और यहाँ 14 का स्क्वायर माइनस 308, माइनस को मल्टीप्लाई करने देते हैं तो माइनस 308/3 प्लस 49√3। ठीक है, माइनस का मल्टीप्लाई अंदर कर दिए, और ये क्या होगा 22/7 गुणे 14 × 14, 308/3 और 49√3। ठीक है, अब ये 7 दूना 14 ये आ गया, 22 दूना 44, 44 गुणे 14 माइनस 308/3 प्लस 49√3। अब इसी को क्या लिख सकते हैं हम, 14 चौको 56, 56 और 14 66, 4 68 यही, 14 चौको 56, 56 की 6 हासिल 5 और 14 56 और 5 होगा, है ना, 56 और 5 क्या होगा 61, ये हुआ। और ये 308/3 प्लस 49√3, इसके नीचे 1 लिख लो और इसका LCM लो तो 3 आएगा। तो क्या होगा 6 से 16 का तिगुना 1848, 1848 माइनस 308। ठीक है, और ये क्या होगा 49√3। अब इसी को क्या लिख सकते हैं हम, 1848 से 308 घटा दो, 1540, 1540/3 प्लस 49√3, और ये क्या होगा सेंटीमीटर स्क्वायर। तो इस प्रकार एरिया ऑफ सेक्टर, एरिया ऑफ लेंथ ऑफ आर्क, माइनर सेगमेंट, मेजर सेगमेंट, ये सब निकालते हैं। ठीक है ना, तो क्वेश्चन कोई भी किताब का देखो, जो हम फार्मूले बताए हैं उस तरीके से लगाने की कोशिश करो। ये नहीं कि आप कोई गाइड आप दूसरे खरीदे हो, दूसरे तरीके से लगा तो उसको लगाने की कोशिश करो, है ना। ये सबसे आसान तरीका है। ठीक है, फार्मूले पर वैल्यू रखो, निकाल लो। ठीक है, और कुछ ऐसे भी हैं, उनको वो तरीका भी हम बता सकते हैं, उसमें परपेंडिकुलर ड्रा करो, ट्रायंगल का एरिया दूसरे तरीके से निकालो, ज्योमेट्री का यूज करो। ठीक है, तो वे आपको कठिन पड़ेगा, ये सबसे आसान तरीका है। ठीक है, उस तरीके से भी बताया जा सकता है, पर ये नहीं है कि आप इस तरीके से लगा दो तो नंबर कम पाओगे। ठीक है, हाँ, माइनस का मल्टीप्लाई होगा तो ये माइनस में हुआ, ये प्लस में, ब्रैकेट न लगा है। ठीक है, लिख लेना। एक क्वेश्चन दूसरा भी लिखो, इफ़
थीटा इज इक्वल टू क्या है, कितने बज गए अभी, थोड़ा उसको अभी बता देते हैं ना, फिर कल दूसरा क्वेश्चन बताएंगे।